तीसरा का 5वां पाठ है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, अपने को ज्ञात करना है आयत की विमा, मतलब आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, तो उसको रैंडम बोल दिया गया है विमा। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि आयत की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई x और y है। ठीक है, पहले ये काम करते हैं। तो हम लिखेंगे माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y। तो माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y, ये मान लिए। अब देखिए कंडीशन क्या है, ये कंडीशन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या बोला गया है, एक आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात चल रहा है, तो एक फिगर ये बना रहे हैं। ठीक है, आयत का एक फिगर है, लंबाई माने है x, तो इसको x मान लीजिए, x मीटर मान लीजिए, इसको y, क्योंकि चौड़ाई y है ना, तो ये y मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल का बात चल रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है, x है, और चौड़ाई कितना है, y है। तो ये क्या बनेगा, xy। क्षेत्रफल कितना आएगा, xy। अगर मीटर माने हैं तो मीटर स्क्वायर, इकाई बाद में लगा लेंगे। तो अभी xy आ गया, तो क्षेत्रफल अगर आयत का देखा जाए तो xy होगा। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल, तो अभी तक हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं जो लंबाई माने थे x और y, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बोला है क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब क्षेत्रफल जो है इसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। कब, जब बोला गया है अगर आयत का आप ये काम करिएगा, कौन काम, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई बढ़ाइएगा। लंबाई तो हमारे पास x है, तो 5 बढ़ाने पर x प्लस 5 होगा कि नहीं, इतना हो जाएगा मीटर, x प्लस 5 मीटर। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देंगे, माने ये चौड़ाई है, इसको अगर 3 इकाई बढ़ा देंगे, चौड़ाई अपने पास y है, 3 इकाई बढ़ा देंगे तो x प्लस 3 मीटर हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से, देखिए बोला है जो यहाँ पर कंडीशन जो यहाँ तक बोला, जो कंडीशन यहाँ तक है वो कंडीशन का हम लोग इधर जो है कामधाम किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर हम इक्वेशन बना लेंगे। तो ये क्या बोला, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब, जब यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम जाता है और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ जाता है। तो देखिए 5 इकाई कम जाता है तो माइनस न होगा, 5 इकाई कम जाता है। ठीक है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल ये लिखे हैं वहां पे, जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम रहा है। क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल अपने पास क्या है, x माइनस वाई, लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x गुने y होगा। x गुने y 9 वर्ग इकाई कम जाएगा। कब, 9 वर्ग इकाई कमेगा, कब, जब लंबाई, देखिए ना, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो, तो लंबाई 5 इकाई कम करिएगा, तो ये सिचुएशन बना है x माइनस 5। तो x माइनस 5 गुने चौड़ाई y प्लस 3, मतलब चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है, तो मतलब y प्लस 3। तो ये जो यहाँ पर जो सिचुएशन बनाए हैं, ये भी फेयर में ही बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि समझने वाला बात है। तो यहाँ से ये बना। ठीक है, तो क्या किए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल हम पहले ही निकाल दिए थे, जो था क्षेत्रफल क्या होता है, x माइनस क्षेत्रफल था xy, बोला 9 वर्ग इकाई कम होगा, तो कमा दिए। क्षेत्रफल
9 वर्ग इकाई कम होता है, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई इसमें क्षेत्रफल में 9 कमाती है। कब कमेगा? जब लंबाई में 5 कमेगा और चौड़ाई में 3 बढ़ेगा। तो इसका कंडीशन यहाँ पर बनाए हुए थे, तो वहीं पर ये लिख दिए यहाँ पे, और ये गुना है बीच में, तो गुना। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलिस्ट कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आएगा x y माइनस का 9 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करिएगा एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15। तो ये देखिए एक्स वाई से एक्स वाई तो पहला नंबर कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 9। एक काम कीजिए, 9 को भी इसी तरफ ले लेते हैं, इसको इस तरफ लेते हैं, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो इस तरफ 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस का 5y माइनस में 15, और माइनस में 9 है तो बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा 3x माइनस का 5y, 3x माइनस का 5y, 3x माइनस का 5y और माइनस का 15 प्लस का 9, तो यानी माइनस का हो जाएगा 6। ठीक है, और बराबर में 0 इस तरफ कर लिए, क्योंकि देखिए इधर उधर 0 कहीं लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बराबर की इधर 0 था, बराबर की इधर दे दिया, तो बात वही हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। एक और इक्वेशन बनेगा यहाँ से, देखिए क्या बोला है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। अब कौन सिचुएशन है, अब सिचुएशन है देखिए, अब है कि मान लीजिए ये एक फिगर बना रहे रैंडम, ये आयत का फिगर है। ठीक है, क्षेत्रफल तो जानते हैं कि ये है, कंडीशन के हिसाब से बढ़ेगा या कमेगा। क्या बोला है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाए, लंबाई को 3 बढ़ाना है और चौड़ाई को 2 बढ़ाना है, तो लंबाई है अपने पास x, तो 3 बढ़ाना है, तो x प्लस 3 होगा कि नहीं, और चौड़ाई को बोला है 2 बढ़ाना है, तो चौड़ाई y है, तो 2 बढ़ाइएगा, तो 2 प्लस y प्लस 2 होगा कि नहीं, y प्लस 2 होगा, 2 बढ़ाइएगा तो इसी देखिए मेन फिगर ही है, जना जना बोला था चेंज करने के लिए ना इसमें कर दिए, तो यहाँ से इक्वेशन बन गया। उसके बाद दूसरा सिचुएशन में इस तरह से बोला है, तो इसको चेंज कर लिए, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, हल कर लेंगे, बात खत्म। तो अब देखिए, अब ये तो हो गया, लंबाई चौड़ाई देख लिए क्या हुआ, तो बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ा। अच्छा, क्षेत्रफल 67, क्षेत्रफल तो x प्लस वाई, क्षेत्रफल तो x इंटू वाई है, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, लेकिन क्षेत्रफल x वाई है, x इंटू वाई है, तो 67 बढ़ाइएगा तो x इंटू वाई प्लस 67 होगा कि नहीं, ये हो जाएगा। चलिए तब यहाँ से इक्वेशन बनाइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बोला ना क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल तो अपने पास एक्स वाई है, क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई ना आएगा, कंडीशन ने यहाँ पर लगा करके कीजिए, लेकिन क्षेत्रफल एक्स वाई है, तो क्षेत्रफल के सामने एक्स वाई क्या बोला है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दीजिए 67 वर्ग इकाई। कब बढ़ेगा, ऐसा सिचुएशन में लंबाई हो गया x प्लस 3, चौड़ाई हो गया y प्लस 2, तो लंबाई हो गया x प्लस 3 इंटू चौड़ाई हो गया y प्लस 2। अब इसको कर लीजिए कैलकुलेशन, तो यहाँ से बनेगा एक्स वाई प्लस 67 बराबर x में y से कीजिएगा एक्स वाई प्लस x में 2 से, x में 2 से तो 2x प्लस 3 में y से तो 3y प्लस 3 दूनी 6। अब एक्स वाई से एक्स वाई काट लीजिए, अब इसको इस तरफ ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बनेगा 2x प्लस का 3y प्लस का 0, आई प्लस में है 3 आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 67 बराबर में 0 छोड़ दीजिए क्योंकि अंक को उस तरफ टाल लिए हैं। अब यहाँ से 2x प्लस का 3y और घटाइएगा तो माइनस का 61 बराबर के इस तरफ 0 रख लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं किया समझिए, तो इस तरह से उलट दिए है बस। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सिर्फ हल करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को आपको जो विधि से अच्छा लगता है उससे हल कर दीजिए। हम इसको कर रहे हैं, देखिए इसको हम हल कर रहे हैं विलोपन से कर रहे हैं, ताकि आंसर आ जाएगा जल्दी। देखिए क्या वर्ड से भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, तो हम इसको कर देते हैं विलोपन से। तो x के गुणांक को हम सोच रहे हैं बराबर करना, आप y को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x के गुणांक को बराबर करेंगे तो कर्वल x के गुणांक से में गुणा करेंगे, कर्वल x के गुणांक से में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये बात लिखना भी पड़ता है, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने मतलब एकर गुणांक से a में, एकर गुणांक है 2, तो समीकरण 1 को 2 से गुना करना होगा, गुना और घटाना भी होगा। ठीक है, क्योंकि घटाएंगे तभी ये बात बनेगा, दोनों पल से में है, तो माइनस समीकरण 2 गुने 3
मतलब एकर गुणांक जो है x के 3 है तो में गुना कर दिए, एकर समीकरण 2 का गुणांक x का जो 2 है इसमें 1 में 2 से गुना कर दिए। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखे हैं। अब गुना करना है तो समीकरण 1 को 2 से गुना करना है तो होगा 3 दूनी 6 माइनस का 5 दूनी 10 y और माइनस का 6 दूनी 12। बस सिंपल गुना किए, 3 दूनी 6x माइनस का 5 दूनी 10 y माइनस का 6 दूनी 12 बराबर 0। समीकरण 2 में 3 से अगर आप करते हैं तो समीकरण 2 में 3 से करिएगा तो 3 दूनी 6x माइनस का 3 तिया 9y माइनस का फिर 3 से करिएगा तो 3 का 3 36 18 183 आ जाएगा। घटा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा। यहाँ से बनेगा माइनस का 10y प्लस का 9y, इसका वैल्यू करेगा। ठीक है, तो प्लस का 9y माइनस का 10y तो माइनस का y 71 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए ये प्लस का 3y था तो यहाँ पर प्लस का 9y होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 19y। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस का 3y है, 3y था तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 तो 3 तिहाई 9 तो प्लस का ना होगा तो यहाँ पर प्लस था माइनस, अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 19 तो माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, y के बराबर करिएगा तो 171 बटा 19 तो 19 नामा 171 9 आ गया y का मान समीकरण क्या दूं जिसमें मान है रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख रहे हैं तो y के मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 पर उतार लीजिए, क्या है 3x माइनस का 5y और माइनस का 6 बराबर 0। तो 3 है तो 3x माइनस का 5 और y की जगह 9 रख दीजिए, 9 और माइनस का 6 बराबर 0। तो 3x माइनस का 9 बचे 45 माइनस का 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x घटाइए, देखिए तो जुड़ जाएगा ना, जुड़ने पर मिलेगा अपने पास 9 6 5 11 के 1 और 4 1 5 51 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x के अगर बराबर करते हैं ना तो माइनस के 51 है नहीं आएगा तो प्लस का हो जाता, प्लस में 51 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 51 माइनस का है नहीं जाएगा प्लस का, यहाँ से x के बराबर करेंगे तो 51 बटा 3 तो x बराबर आएगा 17 तिया 51 17 आ जाएगा। ठीक है, x के मान 17 आ जाएगा। तो हम x और y के मान तो निकल लिए, x के मान आ गया 17, y के मान आ गया 9, तो मतलब लंबाई x माने थे चौड़ाई y माने थे, लंबाई हो गया 17 मीटर और क्या चौड़ाई हो गया जो कि 9 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः लंबाई बराबर 17 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 9 मीटर। यहाँ पर मीटर लगाना चाहे तो लिख सकते हैं कि x मीटर इसको माने और y मीटर इसको माने। ठीक है, तो यही इसका आंसर है।